नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था प्रमेय के बारे में, ठीक है? तो यहाँ हम प्रमेय के कुछ सवाल आपको हल कराएंगे। अभी तो मैंने एक सुबह ही इसका वीडियो बनाया, मतलब उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए एक बार फिर से उसी वीडियो को रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें जो देखिए प्रमेय के बारे में मैंने आपको प्रमेय के बारे में पहले ही बता दिए थे कि प्रमेय में क्या-क्या थे, जितने रूल थे मैंने आपको सब समझा दिए थे। आपके रूल स्टेप बाय स्टेप इसका क्या काम है, तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, मैंने कल ही कुछ सवाल आपको क्वेश्चन हल करवाए थे। आज मैं आपको एक बार फिर से कुछ क्वेश्चन नए तरीके से हल कराते हैं इसमें। देखिए उस प्रमेय की क्या ज़रूरत थी, उस चीज़ के बारे में बताइएगा। आपका एक मन में आ रहा होगा कि सर इतना क्वेश्चन इतना हम कैसे रटे? देखिए किसी चीज़ को एक नॉर्मल तरीका देखिए। नॉर्मल तरीका का मतलब समझ रहे हैं? जैसे किसी चीज़ का अभ्यास करिए। अभ्यास जब करते-करते किसी चीज़ का जब माइंड में वो हो जाएगा, तो बैठ जाएगा। जैसे आप देखिए, मान लीजिए किसी दीवार को ही पेंट करना है, आप खुद हाथ से देखिए सबसे सरल एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे सपोज़ दैट मान लीजिए इसको मैंने देखिए 1 बार किया, अगर इसी बार 2 बार हमने पेन चला दिया, तीसरी बार पेन चला दिया, चौथी बार, जितनी बार हम इस पे पेन चलाते जा रहे हैं, जितनी बार इस पे हम पेन चलाते जा रहे हैं इस मार्कर से, उतनी बार ये गाढ़ा होते जा रहा है। वैसे ही आपका देखिए ये जो आप याद करते हैं इनकी क्षमता, इसका बताने का ये रूल है कि जितनी बार हम उसको पेन चलाते जाएँगे, जितनी बार अपने माइंड में उसको दोहराते जाएँगे, वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट होती जाएँगी, ठीक है? एक समय जैसे होता ना, एक बार मान लीजिए रट दिए, इसको मिटाना मुश्किल है। अगर इसी पे 2 बार कर दिए, तो इसको मिटाना देखिए कठिन है। इसी को 3 बार कर दीजिए, 4 बार, 5 बार कर दीजिए, तब एक बार नहीं मिटता। तो ऐसे ही आपका विद्या है। इसको जैसे आप 1-2 बार, 4 बार, 5 बार जब माइंड में एक्सरसाइज करते जाइएगा, एक बार सेट हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, हम देर नहीं करते हुए आपको सवाल पे चलते हैं। चित्र में एबीसी और चित्र पीक्यूआर के मान ज्ञात करने। लिखा है चित्र एबीसी और चित्र पीक्यूआर का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, ध्यान से दीजिए, चित्र एक ये है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है? ए से 2 परिधि है, 2 जीवा है मिलाई गई है। समझ में आया आपको? यहाँ पे कोण दिया गया 120 अंश, यहाँ गया है 30 अंश। आपको जैसा कि हमने प्रमेय में पहले ही बता चुके थे, प्रमेय में आपको हम पहले बता चुके थे, इस कोण का ये क्या होता है, आधा होता है। समझ में आया आपको? देखिए सवाल इसमें प्रमेय में कोई कठिन नहीं है। आप जब 1-2 बार 10 बार लगाइएगा ना, इस चीज़ को माइंड में सेट हो जाएगा। इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अच्छा बताइए, कोण AOC कितना है? आप बताइए। कोण AOC 120 अंश है। तो अब हमने बताया परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। ये देखिए परिधि उसमें प्रमेय में है, परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का कितना होता है? आधा होता है। तो ध्यान दीजिए, कोण ABC कितना होगा? आप बताइए। ABC क्या होगा? 120 बटा 2, आधा का मतलब 2, भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका मान कितना निकल गया? 60 अंश। समझ में आया आपको? ये चीजें सीधा सा फंडा है। परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा होता है। ये मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था। परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा होता है। समझ में आया ये चीजें? परिधि पर बना केंद्र के कोण का आधा होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका मान आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, चित्र एबीसी और पीक्यूआर का मान निकालना है। एबीसी में हमने एओसी का मान देखा 120 अंश, इसका मान डायरेक्ट आधा होता है। आपको पहले ही पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। तो 120 है, इसका 120 में आधा करेंगे 2, तो भाग देंगे तो 60 आ गया। ये चीजें समझ में आ गई। अब आइए, ये तो चित्र प्रथम के अनुसार था, चित्र प्रथम ना। अब आइए चित्र द्वितीय, चित्र द्वितीय के अनुसार, ठीक। चित्र द्वितीय में क्या दिया गया है? कोण ओ पीओआर, पीओआर का मान आपका 30 दिया है। ध्यान दीजिएगा, जब इसका मान दिया है तो इसका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका मान दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए।
तुरंत ध्यान करके बताइए, आपके माइंड में सेट है ये चीजें। आप तुरंत बताइए कि जब इसका मान यहाँ पे आधा हो गया, इसका मान कितना होगा। दिमाग दौड़ाइए, तुरंत बताइए दिमाग में कितना आएगा, तुरंत। बिल्कुल सही जवाब। जब इसका मान 120 से आधा हो गया, अरे भाई इसका मान 30 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सीधा सा फंडा है, जब इसका आधा हो रहा है तो इसका यहाँ 30 से 60 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे चित्र में पी ओ आर, कोण पी ओ आर कितना है, 30 अंश। तो इसके रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 60 अंश मान। समझ में आया। ये हो गया आपका सवाल, ये 60 अंश आया, ये 60 अंश आया। ठीक है, ये चीजें समझ में आया। ये ध्यान में बैठा लीजिएगा इस दोनों सवाल को कि कैसे ये हल होते हैं। समझ में आया आपको। इसका हमेशा दुगना होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि के बने कोण का आधा होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये दोनों जो सवाल थे आपका, इन दोनों का एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको दोनों। चलिए अब आ जाइए दूसरा नंबर सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। चित्र में ए बी और सी डी दो दीवारें परस्पर बिंदु P पर काट रही हैं, तो DP की मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, DP। अब ध्यान दीजिए, पहले तो हमने एक वृत्त खींच लिया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये वृत्त है, ये केंद्र होता है, इसको केंद्र O बोलते हैं। यहाँ से कोई त्रिज्या अगर परिधि पे मिला दीजिए तो उसे त्रिज्या बोला जाता है। अगर उसी को लागे लाइन कर दीजिए तो उसको डायमीटर क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। समझ में आया आपको। उसको क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। और इसकी पूरी दूरी को क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। समझ में आया आपको, परिधि। अब ध्यान दीजिए, चित्र में ए बी, देखिए इस जो प्रमेय है, मेरा बेसिक क्लास चलाने का यही उद्देश्य है, आपका हर डाउट, जितने भी डाउट्स हो वो डाउट्स आपका क्लियर रहेगा। क्लियर रहने से एक फायदा है, कोई भी शब्द आएगा उस चीज को आप नॉर्मल तरीका से बैठा सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए चित्र ए बी और सी डी दो जीवाएं परस्पर पी बिंदु पे काट रही हैं, डीपी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको एक सूत्र हमने इसमें बताया था, जब किसी खंड का दो भाग विखंड करिए तो जो उसके विखंड होंगे, जीवा की जो विखंड होगा उनके आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये चीजें हमने आपको बताया था। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं। देखिए ध्यान दीजिए इधर, ये हो गया आपका ए बी और ये क्या हुआ आपका सी डी। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए से पी की लंबाई दिया गया है। ए से पी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। पी से बी की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। सी से डी की लंबाई नहीं दी गई, सी से सिर्फ पी की लंबाई दी गई है। और डी से पी की लंबाई आपको पूछ रहा है, डी से पी की लंबाई आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें हम डी से पी की लंबाई अगर बता दिया जाए तो ये सवाल हल हो जाएगा। देखिए आइए हल करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, अगर देखिए एकदम नॉर्मल तरीका, देखिए मैंने आपको बताया था ये सवाल, इसमें रूल क्या होगा। अगर देखिए ये सिरा गुणे ये सिरा, ये सिरा ये सिरा ये सिरा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसा देखिए हम लिख रहे हैं एपी गुणे पीबी, एपी गुणे पीबी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, एपी गुणे पीबी बराबर डीपी गुणे पीसी। ये प्रमेय के सूत्र में ही लिखा गया है। ये देखिए मान कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ सी डी या कुछ भी, बस ये माइंड में रहिएगा। कोई चित्र रहेगा, अगर कोई चित्र रहेगा उसमें मान लीजिए दो जीवा ऐसे काट रही है एक दूसरे को, तो जो ये लंबाई जहां जहां कट रहा है दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही ध्यान रखिएगा बस। ये मतलब ये मत याद रखिएगा कि एपी गुणे बीपी नहीं, बस यही याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, इस चारों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इस चीज को हम हल कैसे करेंगे। एपी का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, एपी का मान हम 8 लिख दे यहाँ पे। ठीक है, पीबी का मान कितना है, 3 है। देख लीजिए जैसा इसमें दिया वैसा लिख रहे हैं। डीपी का मान कितना है, डीपी का मान कुछ भी नहीं, यहाँ पी है बिंदु का, मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स मान लीजिए या डीपी ही मान लीजिए। डीपी का मान नहीं मालूम है, डीपी लिख लीजिए। और पीसी का मान मालूम है, 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको मान किसका निकालना है,
डीपी का मान निकालना है। तो 8 गुणे 3/6 होगा कि नहीं? ये चीजें समझ में आया आपको? मैंने 6 को यहाँ पे पक्षांतर करके लिख दिया, बिरादरी को एक तरफ ले लिया। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, और फिर कितना आ जाएगा 8/6, 8/2, 2 चौक 8, कितना आया? डीपी का मान आ जाएगा 4। डीपी का मान कितना आ जाएगा? 4। ये चीजें समझ में आई आपको? एक बार फिर से देख लीजिए आप मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से एकदम धैर्य होके देखिए। चित्र ए बी और सी डी दो जीवाएं परस्पर पी बिंदु पे काट रही हैं। दो जीवाएं हैं, जो परिधि के दोनों सिरों को टच करें उन्हें जीवा कहा जाता है। जीवा के बारे में हमने आपको पिछले ही कक्षा में बता चुके हैं, एक बार कृपया पुनः उस क्लास को देखिएगा। तो ध्यान दीजिए, ओ वृत्त का केंद्र है। जीवा क्या होता है? चित्र में ए बी और सी डी, देखिए ए बी एक जीवा हो गई और सी डी एक जीवा हो गई। ध्यान दीजिए, जब परस्पर पी बिंदु पे काट रही हैं, प्रतिच्छेदन, जैसे देखिए काटने का मतलब ही होता है क्या? प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेद कर रही है, वही काटना होता है। परस्पर किस बिंदु पे काट रही है? पी बिंदु पे काट रही है। ये समझ में आया? ये देखिए पी बिंदु पे काट रही है। अब ध्यान दीजिए, AP गुणे PB, देखिए AP गुणे PB ये लिख दिए, और DP गुणे PC, ये देखिए कोई भी नाम हो सकता है आपके अनुसार। देखिए पहले ऐसा मत बोलिए हमको नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई समझिए इस चीज को, इससे सरल क्या हो सकता है? आप अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे, इतनी सरल विधि नहीं समझ पा रहे, कोई चीज हार्ड नहीं है, ये माइंड बैठाइए। पहले किसी चीज को बोलिए कि हम सब चीज कर सकते हैं, कोई चीज हार्ड नहीं है। ध्यान से देखिए, एपी गुणे पीबी, डीपी गुणे पीसी है, सीधा समझ में आया? अब अरे भाई एपी का मान दिया है 8, पीबी का मान दिया है 3 दिया है, डीपी का मान निकालना है 6, यहाँ पीसी का मान दिया 6, मैंने तो वही लिख दिया। अब आप बोलिएगा 8 गुणे 3, ये 6 कहाँ से आया? अरे भाई 6 को पक्षांतर कर दिए। अब 6 को कह रहे 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 कटेगा, तो यहाँ पे बचा क्या? 8/2 बचा, 2 से भाग दीजिए कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब आ जाइए आप तीसरे नंबर पे सवाल पे। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर जो सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इसमें AB की लंबाई है 17 सेंटीमीटर, तो आपको PB की लंबाई पूछा जा रहा है। देखिए मैंने दोनों को इसीलिए साथ में किया कि दोनों सवाल एक साथ में आपके हल हो जाएंगे, इसीलिए दोनों को एक साथ में किया है। ध्यान दीजिएगा, चित्र में जीवा AB और CD परस्पर बिंदु P पर काट रही हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, चित्र में दो जीवा है, जैसे जीवा की भी पहले भी बात किए थे, दो जीवा, आप बताइए कहाँ कहाँ जीवा दिख रही है? AB और CD, देखिए एक AB ये हो गया, एक CD, ठीक, यहाँ CD, एक CD ये हो गया, दो जीवा हो गई। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, ठीक, AB और CD दो जीवा है। ठीक है, अब AB 17 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिए, AB और CD आपको समझ में आ गया, परस्पर बिंदु P पे काट रही हैं। ये P बिंदु पे काट रही है कि नहीं? काट मतलब प्रतिच्छेदन। यदि DP बराबर 15 है, ये देखिए DP यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, कितना है? DP बराबर 15, PC बराबर 4 दिया है, P और C बराबर कितना दिया? 4, AB बराबर टोटल लंबाई दे दिया है 17, यहां से यहां तक की लंबाई दे दिया गया है 17, ये B है भैया, यहां से यहां तक की लंबाई टोटल दे दिया गया है 17। हमें इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है? PB का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? PB का मान निकालना। अच्छा ये बताइए, अगर हमको इसका मान निकालना है, मान लीजिए हम इसकी लंबाई x मान लें, यक्ष मान सकते हैं। अब आप बताइए, हम तो AP का मान क्या होगा? AP का मान 17 माइनस यक्ष होगा। कैसे? अब देखिए आप बोलेंगे कैसे सर? अरे भाई जब इसका पूरा मान इतना है 17 है, इसका मान हम यक्ष मान लिए, अब इतना ही तो बचा। अरे भाई पूरा 17 है, तो इतना बचा, 17 में से यक्ष अगर घटाइएगा तो इतना मान निकल जाएगा, वही तो लिखे हैं यहाँ पे, AP बराबर 17 माइनस यक्ष। समझ में आया? अब जो रूल आपने इस सवाल में लगाया था वही चीज इसमें लगा दीजिए। अब देखिए आप बताइए क्या लिखे? AP गुणे PB, AP गुणे PB
बराबर CP गुणे PD। PD या DP जो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे DP लिखिए चाहे PB लिखिए, ठीक है, आपको कोई डिफरेंस नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको सवाल हल करते हैं, ये चीजें समझ में आए एक बार। अब देखिए AP का मान कितना दिया है, AP का मान हमने निकाला 17 माइनस यक्स, ठीक है। PB का मान कितना दिया है, PB का मान यक्स दिया है। अब CP का मान कितना दिया मेरे प्यारे दोस्तों, 4 दिया है। DP का मान कितना दिया है, 15 दिया है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए अगर यक्स का हम गुणा कर सकते हैं इसमें, 17 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। आपको अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जब परिमेय संख्या बताएंगे, तो परिमेय संख्या में उसमें आपको ये जो अंदर गुणा करते हैं ना, यक्स का कैसे अंदर गुणा करते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ये घात कैसे होता है, ये हम अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे तो आपको उसमें पूरी जानकारी दे देंगे, तो आपको जिंदगी में कभी भी इसका प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 15 चौका कितने लोगों का आता है, 60। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको यक्स स्क्वायर हो गया माइनस 17 यक्स प्लस 60। आप बोलिएगा सर ये कैसे हुआ, तो आप ध्यान दीजिए भैया, जो 60 है यक्स को हम उस तरफ ले जाए, अगर बराबर के हम उस तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर हम चिन्ह को उस तरफ ले जाएंगे, यक्स को ले गए तो यक्स माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस 17 है तो ये गया माइनस हो गया, ये जैसा है वैसे हम उसे उतार लें। अब इसका गुणनखंड करना है आपको, ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 17। तो 12 पंचे कितना होता है, 60। यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 60, ठीक है। अब देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स माइनस 5 यक्स प्लस 60 इतना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यक्स माइनस 17, 12 पंचे 60, 12 5 17 हो जाएगा इतना, माइनस गुणा, तो जब माइनस का गुणा होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये जैसा ऐसे। अगर इन दोनों में हम यक्स कॉमन ले ले भैया, यक्स कॉमन ले लिए भैया, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 12। अरे भाई यक्स कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 12 बचेगा, यहाँ हम माइनस 5 कॉमन ले लिए, x माइनस 12। अब बोलिएगा कैसे, देखिए 5 कॉमन लिए यहाँ पे, यक्स बचा, 12 पंचे 60, अभी गुणा कर दीजिए तो आपका बराबर हो जाएगा। अब एक गुणनखंड बन गया यक्स माइनस 12, अगला गुणनखंड बन गया यक्स माइनस 5, यक्स बराबर 12 एक आ गया, एक 5 हो गया। तो इसका यक्स का मान एक आएगा 12 या 5, दो मान आ सकते हैं, यक्स का मान 12 या 5, समझ में आया आपको। तो ध्यान दीजिए, पीबी का मान पूछा था ना, पीबी का मान 5 या 12 आएगा, समझ में आया। ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हैं, 17 में से 5 गए 12 और 17 में से 12 गए 5, 5 या 12 इसका भी आएगा, समझ में आया। ये चीजें ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बार और समझा देते हैं आपको इस चीज को, ठीक है। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये अगर दिख नहीं रहा है आपको, इसको यहाँ नोट कर लीजिएगा, यक्स बराबर 12 और 5, 12 और 5 आएगा, समझ में आया ये चीजें। इस चीज को नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, तब अगला चैप्टर फिर से एक बार इसको समझाते हैं आपको, एक बार इसको फिर से समझाते हैं कैसे आया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक बार, देखिए ध्यान से फिर से एक बार देखिए चित्र में ए बी सी डी परस्पर दो जीवा है, ए बी और सी डी परस्पर जीवा है, यह पी बिंदु पर काट रही है, पी बिंदु पे काट है, डीपी 15 दिया है, डीपी 15 दिया है, पीसी 4 दिया है, ए बी कितना दिया, 17 दिया है, तो पीबी का मान ज्ञात कर लिया। अब ध्यान दीजिए, इस सूत्र के अनुसार जब इसको अगर पूरी लंबाई 17 दे दी गई है, हमको निकालना इसका है यक्स मान लिए, अगर जो बची लंबाई है इसको खंड में करना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसको 17 माइनस एक्स कर सकते हैं। जब 17 माइनस एक्स करिएगा तो एपी की 17 माइनस एक्स पीबी का एक्स मान निकल जाएगा। अब आपको इसके रूल के अनुसार जब बताए थे, दो जीवाएं जब आपस में परस्पर काट रही हैं तो उनका रूल के हिसाब से कैसे होता है, एपी गुणे पीबी बराबर सीपी गुणे डीपी, ये तो बताया गया था। एपी 17 माइनस एक्स गुणे एक्स बराबर 4 गुणे 15, ये हो जाएगा। अब x का गुणा करिएगा 17x माइनस एक्स स्क्वायर 12 15 चौका 60। अब हमने क्या किया, इसको इधर पक्षांतर कर दिया, x स्क्वायर प्लस में हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस 60 हो गया। अब 60 को ऐसा गुणनखंड करिए कि भैया जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 12 पंचे 60 कर दिए,
तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 हुआ, 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 12, दोनों में समान है तो x माइनस 12 कॉमन लीजिए, x माइनस 5 बचा। अब x पक्षांतर करिएगा तो एक में x बराबर 12 आएगा, एक में x बराबर 5, तो उसकी लंबाई एक में x बराबर 5 आ जाएगा, एक में x बराबर वो आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ये नीचे वाला जो सवाल है आपको ऊपर बता देते हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये सवाल में आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एबीसी और बीडीसी क्या है, वृत्तखंड है। हमने आपको बताया था वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड, समझ में आया। तो उसी में दो वृत्तखंड दिए गए हैं इसमें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एबीसी और कोण बीडीसी, कोण एबीसी 60 अंश है, कोण एसीबी बराबर 50 अंश है। ठीक है, कोण बीडीसी का मान पूछ रहे हैं हमसे, कोण बीडीसी का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज इसका मान है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी का मान कितना होगा, 180 अंश होता है, ये तो आपको पता होगा। त्रिभुज एबीसी का मान 180 अंश होता है। ठीक है, अगर हम त्रिभुज एबीसी में ही कोण को डिवाइड करें, देखिए ध्यान दीजिए, कोण एबीसी प्लस कोण एसीबी, कोण एसीबी प्लस कोण बीडीसी बराबर 180 अंश होगा कि नहीं, ये बताइए। अरे भाई जब तीनों का मान 180 अंश, वही तो लिखे BCD। ठीक है, BCD, नहीं नहीं BDC, यहाँ होगा BDC, सही तो है। तो ध्यान दीजिएगा BCD, यहाँ BCD है, यहाँ BCD है। ठीक है, अगर तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है तो ध्यान दीजिए इसमें आपका मान ये दिए है 60 अंश, ACB का मान 50 अंश हो गया, प्लस कोण BDC बराबर 180 अंश, तो कोण BDC बराबर 180 अंश माइनस 60 प्लस 50 हो जाएगा। कोण BDC बराबर 180 माइनस 110 हो गया। ठीक है, 110, अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा, 70, सीधा सा बात है। समझ में आया आपको ये सवाल है, ये 70 अंश आपका आ गया, इसका आंसर होगा 70 अंश। इसको नोट कर लीजिए, इसका मान कितना होगा, 70 अंश। समझ में आया ये चीजें, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसा कि एक एग्जांपल और देखिए, जैसा कि चित्र में AOB वृत्त का व्यास है, कोण ABC बराबर 70 अंश, BAC का मान ज्ञात करना है। किसका, आपका BAC का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको AOB एक वृत्त का व्यास है, ध्यान दीजिए ये है AOB आपका वृत्त का व्यास हो गया। हमने आपको पहले बताया था एक अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है बताइए, समकोण का मतलब 90 अंश। कितना हो गया, समकोण का मतलब 90 अंश। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको इसमें ABC बराबर 70 अंश दिया है, अच्छा बताइए तीनों कोणों का योग कितना होगा। अगर हम बात करें कोण A प्लस B प्लस C, ठीक है, इनका मान कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर कोण ABC बराबर 70 दिया है तो कोण BCA का मान कितना होगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण ये समकोण होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब हमको निकालना किसका है, कोण CAB, कोण कोण BAC का मान ज्ञात करना है, कोण BAC का मान। अब ध्यान दीजिए, हमको तो दो कोण मालूम हो गया है,
तो अगर हम देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब कोण ए बी सी का मान कितना हुआ 70, कोण बी सी ए का मान कितना हुआ, कोण बी सी ए का मान 90 अंश हुआ, प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश। ये समझ में आया आपको। यहाँ जाइए, अगर 70 90 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 7 16 160, कोण बी ए सी बराबर 180। अब कोण बी ए सी निकालना है, 180 माइनस 160 कर लीजिए 20 डायरेक्ट। समझ में आया आपको। एक बार फिर से देख लीजिए इस सवाल को। चित्र में ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी वृत्त का ए बी सी 70 अंश दिया है, तो बी ए सी का मान ज्ञात करना है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। समकोण मतलब 90 अंश। कोण ए बी सी बराबर 70, बी सी ए हमको मिल गया 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण है। अगर कोण ए बी सी बी सी ए बी ए सी का मान 180 अंश है, यहाँ मान रख दिए, ए बी सी का मान 70 दिया है, यहाँ अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है 90, बी ए सी बराबर 180, कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 160 120 हुआ। समझ में आया ये चीजें, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब आ जाइए, कब आपको हमने एक बताया था चक्री चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं परिधि पर बनी हो उन्हें चक्री चतुर्भुज कहा जाता है। चक्री चतुर्भुज का एक रूल था, उनके त्रिकोणीय में जो एक दूसरे को काटते हैं, चक्री चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं कितने अंश के होते हैं 180 अंश। जैसे कोण एडीसी, कोण देखिए एडीसी कोण एडीसी कोण एडीसी, तो कोण सीबीए प्लस कोण सीबीए कितना होगा 180 अंश। इसका मान मिला के कितना होते हैं 180 अंश। आपका इसका मान 120 दिया है, कोण सीबीए का मान या एबीसी या जो भी लिख दीजिए इसमें, चाहे एबीसी लिखिए सीबी कुछ भी हो सकता है, ये बीच वाला जो होता है वही गिनती होती है। एबीसी का मान 180। अब हमको निकालना है कोण एबीसी बराबर 180 माइनस 120 कितना होगा 60 हो गया आंसर। इसका डायरेक्ट कर लिया करिए इसमें। अगर कभी बात आए जैसे इसका हमेशा योग कितना होगा 180 अंश होगा, और इनका भी 180, टोटल मिला के तभी 360 होते हैं ना चतुर्भुज में। चक्री चतुर्भुज की बात हो रही, अगर चतुर्भुज की बात आए तो उसमें हमेशा 360, त्रिभुज की बात आए तो उसमें 180 अंश, ये याद रखिएगा। अगर चतुर्भुज की बात आए तो उसमें हमेशा कोण कितने बनेंगे, चारों का मिला के 360। अगर ये आमने सामने 180, ए और सी 180, डी और बी 180, दोनों चारों को मिला दीजिए, ए बी सी डी कितना हो जाएगा 360। समझ में आया चीजें। अगर इनका मिलाना है तो 180, इनका मिलाना है तो 180, ये चारों चीज समझ लीजिए। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।